जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित सवाल। हाल ही में आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है और डेली वहां पर एक प्रश्न सिक्कों पर आधारित सवाल का पूछा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद वह एक प्रश्न आप बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। सिक्कों पर आधारित जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं उन सभी सवालों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पर हम इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और जिन छात्रों को भविष्य में आगे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करनी है वो हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से 8839449109 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, शहर का नाम और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम लिखकर भेज सकते हैं, ताकि भविष्य में हर एग्ज़ाम की तैयारी के समय हम आपको बता सकें कि कहाँ पे किस तरीके से हम तैयारी आपकी करवाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हम आपको ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे और जिससे आपको क्या है, हमारे स्टेटस दिखने लगेंगे और हम जो मैसेज आप तक पहुंचाएंगे वो आप तक पहुंच जाया करेगा। अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं तो हो सकता है आपको 4-5 दिन लग जाएं हमारी लिस्ट में ऐड होने में, तो आप घबराइएगा नहीं। बस आप मेरा नंबर जरूर सेव करके रखिएगा, अदरवाइज आप तक मैसेज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। सिक्कों पर आधारित सवालों को करते हैं। सिक्कों पर आधारित सवाल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल सवाल, बिल्कुल ही सरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होते हैं घुमाए हुए सवाल। अब मैं आपको बताऊं कि सरल सवाल कैसे होते हैं और घुमाए हुए सवाल कैसे होते हैं। जब आपका जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में आपको संख्या का अनुपात दिया जाए। जैसे सिक्के होते हैं, सिक्कों की कुछ संख्या होगी कि 2 रुपए के सिक्के इतने हैं, 5 रुपए के सिक्के इतने हैं, तो उसको हम कहते हैं संख्या। तो जो संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात आपको दिया जाए और रियल राशि में आपको संख्या ही दे दी जाए। बोल दिया जाए कि भैया 50 सिक्के हैं टोटल, या बोल दिया जाए कि 10 पैसे के 20 सिक्के हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या दी जाए और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस चीज़ जौन सी संख्या हमको रियल राशि में जो चीज़ हमको रियल राशि में दी है वही चीज़ हमको अनुपात में दी है, तो सवाल आपका डायरेक्ट है, सरल है। इसी तरीके से जब आपको सिक्कों की संख्या ना देकर सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और ये सिक्के आपके क्या है, इनका मूल्य का अनुपात दे दें कि भैया इनका मूल्य का अनुपात 1:2:5 है। यानी कि ये अगर 1 रुपए के हैं तो ये 2 के हो जाएंगे, ये 5 के हो जाएंगे। ये अगर 10 रुपए के हैं तो ये 20 रुपए के और ये 50 रुपए के हो जाएंगे। यानी कि मूल्य का अनुपात दे दिया जाए और कुल मूल्य दे दिया जाए, तो भी आपको जिस चीज़ का अनुपात दिया है वही चीज़ आपको रियल राशि में दी है, यानी कि सवाल आपका सरल है। ठीक है, तो ये तो हो गए दो सरल प्रकार। अब हम देख लेते हैं घुमाए हुए सवाल। घुमाए हुए सवाल में क्या होता है कि आपको संख्या का अनुपात देते हैं और उसके साथ में कुल मूल्य दे देते हैं रियल राशि में। तो आप क्या करेंगे, बहुत से भोले बच्चे क्या करते हैं, संख्या के अनुपात से डायरेक्ट मूल्य में तुलना कर देते हैं और वहीं पर उनकी गलती हो जाती है। इसी तरीके से मूल्य का अनुपात दे देते हैं और आपको फिर वहाँ पर रियल राशि में संख्या दे देते हैं। तो आप क्या करते हैं, बहुत से बोले बच्चे मूल्य अनुपात को डायरेक्ट संख्या से तुलना कर देते हैं, वहाँ पे ही गलती हो जाती है। अब आपको करना क्या है घुमाए हुए सवालों में, कि जो संख्या अनुपात दिया है और मूल्य दिया है, तो आप पहले संख्या अनुपात से मूल्य अनुपात निकाल लेना और फिर मूल्य अनुपात की तुलना कर देना मूल्य से, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी कि उनने घुमाए हुए सवाल किए, हमने भी घुमाया हुआ सॉल्यूशन किया। पहले संख्या अनुपात दी थी, संख्या अनुपात से मूल्य का अनुपात निकाला, फिर मूल्य कर लिया। ऐसे ही अगर आपका मूल्य अनुपात दिया है तो मूल्य अनुपात दिया है और उसके साथ में संख्या दी है, तो हम मूल्य अनुपात से क्या करेंगे, संख्या अनुपात निकाल लेंगे और फिर संख्या से तुलना कर देंगे। संख्या अनुपात निकल आएगा, फिर संख्या से तुलना कर देंगे, फिर तो सरल सवाल हो जाएगा। तो ये मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए। अब संख्या अनुपात को मूल्य अनुपात में कैसे बदला जाता है, मूल्य अनुपात को संख्या अनुपात में कैसे बदला जाता है और सरल सवाल को हल कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम 5 सवालों के माध्यम से करेंगे। इन 5 सवालों के अलावा आपका किसी प्रकार का सवाल पेपर में नहीं आ सकता। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है आपका बिल्कुल सरल सवाल है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे व 1 रुपए के कुल 110 सिक्के हैं। यदि इन संख्याओं का अनुपात, इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5:2 है, तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ज्ञात कुछ भी करना हो वो मत देखो,
आप ये देखो कि आपको टोटल क्या दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं। आपको संख्या किसकी दी गई है, सिक्कों की। और ये जो संख्याओं का अनुपात है, ये किसका अनुपात दिया है, संख्याओं का। यानी कि संख्या, आपको सिक्कों की संख्या दी है और संख्या का अनुपात दिया है, यानी कि सरल सवाल है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, जैसे ये 50 पैसे हम लिख लेंगे 50 पैसे, 25 पैसे, और ये जो 1 रुपये है ना, इसको भी हम 100 पैसे लिख लेंगे। ऐसे 100 पैसे लिख लेना चाहिए। अब यहाँ देखो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 4, ये 5, ये 2, ये अनुपात आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे हमको जो रियल राशि दी है वो कितनी दी है, कुल सिक्के दिए हैं 110 हैं। कुल सिक्के कितने हैं, 110। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कुल सिक्के हमारे कितने हैं, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तीनों को जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा, 11 यूनिट। और ये 11 यूनिट बराबर कितना है, 110। तो यहाँ से हम यूनिट की तुलना कर देंगे सिक्कों से, तो 1 यूनिट बराबर हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 10 सिक्के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 सिक्के। हमको निकालना क्या है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। तो सबसे पहले तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, यहाँ पर ये देखिए 5 यूनिट हैं। 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10, यानी कि 50 सिक्के हो जाएंगे। तो चवन्नियाँ कितनी हो जाएंगी, 50 पैसे हो जाएंगे आपके, 50 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। अब मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें पता है एक सिक्के का मूल्य 25 पैसे होता है, तो 50 सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 50 सिक्कों का मूल्य 50 गुणा 25 पैसे। अगर रुपए में पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, 100 का भाग लगा देंगे कि इतने रुपए, तो 100 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 यानी 12.5 रुपये, इतना मूल्य हो जाएगा। तो ये मूल्य तो आप वैसे भी निकाल लोगे। यहाँ पर बस यही है कि देखिए ये जो यूनिट वैल्यू निकाली जाती है ना, यूनिट वैल्यू निकालने के लिए वो अलग अलग आपको प्रकार दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कुल सिक्के दे दिए 110 सिक्के, मान के चलिए ये नहीं देते और वो ये कह देते कि 50 पैसे के सिक्के 20 हैं, 50 पैसे के सिक्के 20 हैं, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हम क्या तुलना करेंगे, हम यहाँ देखेंगे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 पैसे। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 पैसे। और आपको निकालना कितना है, 5 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लोगे कि आपके 20 पैसे नहीं, 20 सिक्के सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 सिक्के। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 25 सिक्के। तो ये 25 हो जाएंगे, ये आपके 10 सिक्के हो जाएंगे। समझ में आया। यहाँ पर आपकी रियल राशि देने के प्रकार बदल सकते हैं और कुछ नहीं, बाकी पूरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के नोटों की कुल कीमत 180 रुपये है। 5 रुपये, 10 रुपये और आपके इनकी नोटों की कीमत, यहाँ पर देखो नोटों की कीमत दी है, ठीक है। रियल राशि में क्या दी है, नोटों की कीमत। यदि इन नोटों के मूल्यों का अनुपात, अब यहाँ पर देखो मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का 10:3:5 है, तो 2 रुपये के कितने नोट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखो मूल्य दिए हैं 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्यों का अनुपात दिया है 10:3:5। अब पता मूल्यों का अनुपात क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 रुपये के 10 नोट हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये के नोटों का, 2 गुणा 10 यानी कि 20 रुपये हो जाएंगे ये टोटल। तो 20 रुपये मूल्य हो गया। इसी तरीके से ये मूल्यों का अनुपात दिया गया है। अब मूल्यों का अनुपात दिया है और कुल रुपए दिए हैं, तो डायरेक्ट तुलना कर देंगे। यहाँ से देखेंगे मूल्यों का, यहाँ से देखेंगे कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, यानी कि टोटल 18 यूनिट। और 18 यूनिट बराबर कितना दिया, 180 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपये आ गया। आपसे पूछा 2 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 2 रुपये की कितनी वैल्यू है, 3 यूनिट, यानी कि 2 रुपये के कितनी मूल्य आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर कितना है, 30 रुपये। तो 2 रुपये के कितने नोटों में 30 रुपये होंगे, 2 रुपये के कुल मूल्य कितने हो गए, 30 रुपये। एक नोट आपका 2 रुपये का है, तो 2 का भाग लगा देंगे, 30/2 यानी कि 12 नोट होंगे। 2 रुपये के कितने नोट होंगे, 12 नोट होंगे। यहाँ पर भी आपको क्या है, रियल राशि देने के ये जो 180 रुपये दिए इसके प्रकार बदले जा सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जो 5 रुपये के नोट है ना, उनकी वैल्यू 50 रुपये है, तो आप तुरंत 10 यूनिट बराबर 50 रुपये रखोगे और 1 यूनिट बराबर 5 निकाल लोगे। अब कोई पूछ दे कि बताओ 2 रुपये की नोटों की कितनी वैल्यू है, तो 15 बोल दोगे, ठीक है। वो इस तरीके से, मतलब यहाँ पर बस रियल राशि देने का प्रकार बदल सकते हैं। सवाल सरल है। सरल क्यों है, जिस चीज़ का अनुपात दिया है वही चीज़ की रियल राशि दी है। जब तक ऐसा है तब तक सवाल सरल है। अगर इसका उल्टा हो जाता है तो सवाल घुमाया हुआ हो गया।
अब हम आते हैं घुमाए हुए सवाल के पास। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। अब देखो ये थोड़ा और एडवांस सवाल हो गया। यहाँ पर हमको कहीं पर भी अनुपात दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं से अनुपात की भनक लग गई है। कैसे? उनने कहा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में, यानी संख्या का अनुपात दे दिया। ये जितने हैं उतने ही ये हैं उतने ही है, यानी कि इन तीनों की 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं, इन तीनों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:1:1। तीनों बराबर हैं तो 1:1:1। ये क्या आ गया आपका? संख्या अनुपात। अब आपको देखते हैं संख्याएं दी है नहीं, कुल राशि 105 है, यानी कि टोटल मूल्य दे दिया, यानी कि संख्या का अनुपात दिया और मूल्य दे दिया। हमको क्या चाहिए अब हमको सवाल सॉल्व करने के लिए संख्या के अनुपात से काम नहीं चल पाएगा, हमको मूल्य का अनुपात चाहिए। मूल्य अनुपात चाहिए। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, बस यही एक महत्वपूर्ण बात है। मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे देखते हैं। संख्या और पैसे, संख्या और पैसे का गुणा कर देंगे, मूल्य निकल आएगा। वो ये कह रहे हैं कि 100 पैसे यानी 1 रुपये का एक सिक्का है, तो कितना मूल्य हो जाएगा? 100 पैसे गुणा 1, यानी कि कितना मूल्य हो जाएगा? 100। 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितना मूल्य हो जाएगा? 50। 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना मूल्य हो जाएगा? 25। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे। 25 का भाग तीनों में जा रहा है तो यहाँ काटेंगे 4, यहाँ काटेंगे 2, यहाँ काटेंगे 1, तो 4:2:1 हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा मूल्य का अनुपात। अब हमारा सवाल हो गया सरल। बस ये घुमाव जो था वो घुमाव हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अब हमारे टोटल रुपए 105 है, तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के कितने हैं ये निकालना है। अब देखो हमारे टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए 105 और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 4 तो 6 1 7, यानी कि 7 यूनिट बराबर 105। हम 7 का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 15 रुपये। तो हमें पता चल गया कि ये रुपए कितने हो गए? ये 60 रुपये हो गए। ये आपके कितने रुपए हो गए? 30 रुपये हो गए। और ये आपके कितने रुपए हो गए? 15 रुपये हो गए। अब आपसे प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के पूछे गए हैं, कुल सिक्के पूछे गए हैं प्रत्येक प्रकार के। तो देखिए पहले प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे? 60 रुपये। 60 रुपये तो ये हो गए यहाँ से। और ये कितने आपके 1 रुपये का था, 1 रुपये का एक सिक्का था, तो यहाँ से सिक्के कितने आ जाएंगे? 60 सिक्के। ठीक है, बहुत से बार बोले बच्चे यही आंसर बता देंगे 60 30 15, नहीं ये तो रुपए हैं। अब ये 30 रुपये हुए अठन्नियों से। 1 रुपये में कितनी अठन्नी होती हैं? 2 अठन्नी होती है। तो 30 रुपये में कितनी अठन्नी हो जाएंगी? 30 × 2 यानी कि 60 अठन्नी हो जाएंगी। और यहाँ देखो ये तीसरा जो है, ये तीसरा है आपकी चवन्नी। एक चवन्नी में वो 25 पैसे की एक चवन्नी, तो 1 रुपये में 4 चवन्नी, तो 15 रुपये में कितनी चवन्नी? 60 चवन्नी। 15 × 4। और वास्तव में तीनों का अनुपात बराबर दिया था, 60 60 60 आ भी गया, यानी कि बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो वो पूछ देंगे प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 60 60 सिक्के आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तीनों की संख्या बराबर थी ना शुरू में ही। तो संख्या से देखो, अब हम पूरे सवाल को एक बार फिर से रिकैप कर लें कि सवाल में कुछ नहीं था कि आपको संख्या का अनुपात दिया था और रियल राशि में मूल्य दिया था। तो हमने संख्या अनुपात को मूल्य के अनुपात में बदला, उसके बाद फिर उसका कंपैरिजन कर दिया, फिर हमने फाइनल निकाल लिया जो कुछ भी था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है आपका। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, ये संख्या का अनुपात है। और बैग में कुल धनराशि 225 है, यानी कि संख्या का अनुपात दे के और आपको कुल धनराशि दे दी गई है, यानी कि आपको मूल्य दे दिया गया है। तो हम पहले तो 1 रुपये को ये 100 पैसे में लिखा करो, सारी संख्या पैसे पैसे में लिख लिया करो। 25 पैसे, इनकी संख्या का अनुपात है 1 2 4, और तुरंत साइड में लिखा करो कि ये किसका अनुपात है? ये संख्या का अनुपात है। बहुत से भोले बच्चे क्या करेंगे, इसी को यूनिट मान लेंगे। 2 4 7, 7 यूनिट बराबर 225 रुपये कर देंगे। गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इससे कंपेयर नहीं कर सकते। इससे हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे। मूल्य का अनुपात कैसे निकालते हैं? मूल्य का अनुपात 100 पैसे के एक सिक्का है, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा? 100। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 × 2 तो मूल्य कितना हो जाएगा? 100। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा? 100। अरे वाह, ये तो सब कट गया, तो 1:1:1 आ गया।
तो ये टोटल हमारा मूल्य अनुपात क्या आ गया, 1:1:1 आ गया, यानी कि 3 यूनिट आ गया कुल रुपए। और यहाँ पर कुल रुपए कितने थे, 225, तो 3 यूनिट बराबर 225 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 75 रुपए। आप भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के रुपए कितने हो गए, 75 रुपए हो गए। अब हमें पता है 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 150 सिक्के आ जाएंगे, तो 150 सिक्के आ जाएंगे। क्लियर है, सिंपल है बहुत ही। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं, उसी के साथ ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो एक बॉक्स है, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के इतने सिक्के हैं। आपको कुल सिक्के दिए हैं और आपको मूल्य का अनुपात दिया है। ठीक है, कुल सिक्के दिए हैं, ये 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे का मूल्य का अनुपात दिया है। टोटल सिक्के दिए हैं, इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। मूल्य आपका क्या है, देखो 8, 4, 3 आपका मूल्य है, ये 8, ये 4 और ये 3। इससे आपको क्या है, और दिए टोटल सिक्के, तो आपको मूल्य के अनुपात से पहले संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। आपको संख्या अनुपात निकालना पड़ेगा, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो देखो संख्या अनुपात कैसे निकालेंगे, आप मान के चलिए कि ये 8 रुपए हैं, तो 8 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे, तो हम 8 लिख देंगे। अब ये देखो 4 रुपए हैं, 4 रुपए में कितनी अठन्नी होंगी, 4 रुपए में, 1 रुपए में 2 अठन्नी, तो 4 रुपए में कितनी, 8 अठन्नी। अब देखो 3 रुपए में कितनी चवन्नी होंगी, 1 रुपए में 4 चवन्नी, तो 3 रुपए में 3 गुणा 4 यानी कि 12 चवन्नी। अब इनको सरल कर लो, ये तो 4 से कट रहा है, 2:3, तो हमारा इसको हटा दो, ये आ गया। संख्या का अनुपात कितना आ गया, 2:2:3। अब आप कंपेयर कर सकते हो, कुल सिक्के 280 हैं, यहाँ से देखेंगे 2 2 4 3 7, तो 7 यूनिट बराबर कितना है, 280 सिक्के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। आपको क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट कितने हो जाएंगे, 80 सिक्के। आपको सिक्कों की संख्या तो ज्ञात करनी है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च करिएगा, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी। तपोभूमि क्लासेस का एक चैनल है, वहाँ पर आपको PDF इनकी मिल जाएगी, और डेली जो भी क्वेश्चन आपके MP पुलिस में पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। आगे भी जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को भी हम धीमे धीमे कवर कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।